विनय कटियार ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है उसको कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं मुसलमान उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाओ, अयोध्या छोड़ के बाहर चला जाए। देखिए, विनय कटियार जैसे लोग तमाम देश में ऐसे कई चुलगुज्जे हैं, नफरती चिंटू हैं। उसी अयोध्या में सेक्स रैकेट चलता है, होटलों में लड़कियों का देह व्यापार होता है, गोरखपुर और बिहार से लड़कियां मंगाकर देह व्यापार में धकेला जाता है। विनय कटियार, गिरिराज सिंह, नीलेश राणे जैसे लोगों को नहीं दिखता है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। प्रभु श्री राम हम सब के कन कन में है, दिल में बसते हैं। और अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी होने का, जन्मस्थान होने उन्होंने ये बयान दिया है, तो इसमें गलत क्या है? सुन नहीं रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें गलत क्या है? सुन ही नहीं रहा। देह व्यापार हो रहा है, उस पर अंकुश नहीं लगेगा, ये गलत है। तुमने कैसे रास्ता काटा? तुम इतने घटिया पत्रकार हो, विकीर्ण मानसिकता के पत्रकार हो, तुम्हें शर्म ही नहीं आती। तुम्हें शर्म ही नहीं आती ना। तुम भाजपा के दलालों को शर्म नहीं आती? योगी जी ने उत्तर प्रदेश को चमका दिया, वो नहीं दिख रहा। अगर एक आध घटना हो जा रही है वो आपको दिख रहा है। वाह, शिवाली में दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी दलित बच्ची की हत्या कर दी गई। गोरखपुर में सिरकटी लाश मिली। क्या चाहते हैं योगी जी? इस्तीफा दे दे चुनाव से पहले। सुन नहीं रहा। अब देखो कितना बमक गया। चोट लगी तुझको तो दर्द तुझे होता है। दलाली में अक्सर यही होता है। तुम दलाल पत्रकारों को यही होता है, भौंकने लगते हो जैसे कुत्ते के पिछवाड़ा में किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया हो। सारे पत्रकार बिलबिला जाते हो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, आगरा में स्कूल का टीचर दारू के नशे में धुत होकर स्कूल की छात्रा को 5,000 रुपया प्रलोभन दे रहा था। ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं है कि शिवाली में कैसे दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ? वहां कभी अजगर आ जाता है, कभी सांड आ जाता है, कभी गाय घूमता है, तो कभी तेंदुआ घूमता है, तो कभी चीता घूमता है? और लोगों को जब सरकार से सवाल पूछा जाता है उसको जेल में डाल देते हो। लाठी बंदूक के दम पर उससे बयान बदलवा देते हो। हाँ। अरे भैया, जरा उन गरीब लोगों का दर्द सुन लिया होता जिनके घर से आदमियों को जान गंवानी पड़ी है। यूपी में ऐसा कौन सा जिला है जहां खाद के लिए किसान प्रभावित नहीं हो रहे? पंकज जी, विपक्ष का नेता समाजवादी पार्टी के जो है मुखिया है अखिलेश यादव, वो तो कुछ कोई कह नहीं रहे, बोल नहीं रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर अपने मामलों को लेकर करते हैं। आपको इतनी चुल क्यों मची हुई है? अखिलेश यादव क्या है कि अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं? है भैया, है कभी अखिलेश यादव का इंटरव्यू लिए हो? है हिम्मत? हिंदुस्तान के पत्रकारों ने को माँ ने दूध नहीं पिलाया? क्यों बीजेपी के खिलाफ जाकर तमाम जो घटनाएं घट रही है, ऐसा कोई दिन नहीं है उत्तर प्रदेश में जिस दिन महिला अपमान की बातें नहीं होती है। हिम्मत तुम्हारा कि किसी बीजेपी नेता से सवाल पूछो? गाय इनकी माता है, आसान इनका पिताजी है। एक बात छोड़ देना। अरे भाई सुन नहीं रहा? अरे सुन नहीं रहा तो छुड़वा दो ना मुख्तार अब्बास नकवी को। अरे छुड़वाओ ना शाहनवाज हुसैन को। यार सुन नहीं रहा? लूलू मॉल के मालिक से गले मिलोगे, गलबहिया करोगे, गल्फ कंट्री के कोई शेख आएंगे या हबीबी करोगे, मजार पर चादर चढ़ाओगे, वोट बैंक के लिए टोपी पहन के कहोगे खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे घर में खाना नहीं बनता था। जब किसी मुसलमानों के यहाँ ईद बकरीद होता था, इतने थालियों में परोस के खाना आता था। हम लोग पूरे परिवार के लोग खाना खाते थे। यही भाजपाई हैं जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने चल जाते हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जो नवाज शरीफ, बताइए, वहां जाके बिरयानी खाने चल जाते हैं। सारी मुसलमान गंदगी मचा रहे हैं यूपी में, हिंदुस्तान में। तो नवाज शरीफ कौन चीज है? नवाज शरीफ कौन लगता है? रिश्तेदार है तुम्हारा? जिन्ना तरह का रिश्तेदार है कि कब्रों पर जाके चादर चढ़ाते हो? हैं बेशर्मो, शर्म नहीं है? जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। यही बात है तुम्हारा।